अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया व युतिमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अब इस आयत करीमा का आप पहले ये समझें कि शान नज़ूल क्या है। आज का हमारा उन्वान हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान के हवाला से है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वो खुश नसीब सहाबिये रसूल हैं कि जिन्होंने बचपन के अंदर ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा और दार इस्लाम में दाखिल हो गए। 7 साल की उम्र में आपने कलमा पढ़ा और दार इस्लाम में दाखिल हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास से कहने लगे कि आओ, हमारे चचा अबू तालिब के हालात अच्छे नहीं हैं, औलाद का बोझ है उनके ऊपर, तो हम एक एक बेटा अपने ज़िम्मा ले लेते हैं ताकि हम एक एक बेटा जब घर ले आएंगे, परवरिश करेंगे, तो हमारे चचा अबू तालिब का बोझ हल्का हो जाएगा। तो जब दोनों अबू तालिब के घर गए, जाके कहा कि आपकी औलाद की तादाद भी कसीर है और आपके हालात इतने अच्छे नहीं हैं और आप एक एक बेटा हमारे हवाले कर दो। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इंतखाब किया वो मौला अली का था। और इससे भी अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि मेरे चचा अबू तालिब के घर बेटा पैदा हुआ है। 3 दिन और 3 रातें गुजर गई थीं कि मौला अली आपकी दोनों आँखें बंद हैं, आप देख नहीं रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारकबाद देने के लिए अपने चचा अबू तालिब के घर गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाके मुबारकबाद पेश की कि ऐ चचा अबू तालिब, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। तो कहने लगे कि भतीजा मोहम्मद, बेटा तो मेरा पैदा हुआ है लेकिन नबीना है, आँखों से माजूर है। 3 दिन और 3 रातें गुजर गई हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चचा अबू तालिब, वो बेटा उठा के ले तो आओ, मुझे दिखाओ आपका बेटा कैसा है। जब अबू तालिब आपको उठा के ले आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों पर रखा और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप बच्चे थे तो आपने फ़ौरन दोनों आँखों को खोल दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वद्दुहा के चेहरे का दीदार किया। अब ये बात इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है, निस्बत की बात है, हर बंदे को समझ नहीं आती। जब काफ़ी अरसा गुज़र गया, जब आप जवान हो गए, तो सहाबा इकराम ने आपसे पूछा, अली ये क्या माजरा था कि आप जब दुनिया में आए 3 दिन और 3 रातें गुजर गईं, लोगों में मशहूर हो गया कि आपकी आंखें बंद थीं कि आप माजूर हो। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको उठाकर अपनी गोद में रखा
और आपने फ़ौरन अपनी आँखों को खोल दिया। आपने जवाब दिया कि मैं दुनिया में आने से पहले ये इरादा लेके आया था कि अली उस वक्त तक आँखें नहीं खोलेगा जब तक वद्दुहा का चेहरा मेरे सामने नहीं होगा। अब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका मकाम वराउल वरा है, आपकी शान वराउल वरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने अपने ज़िम्मे ले लिया आपकी परवरिश को। और मौला अली ख़ुद फरमाते हैं, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ निकाह फरमाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नमाज़ पढ़ते थे और आपकी ज़ौजे मोहतरमा भी नमाज़ पढ़ती थी। मौला अली फरमाते हैं कि मैं बच्चा था, मैं देख रहा था कि आपने पहले क़ियाम किया, फिर रुकू किया, फिर सुजूद किया और मैं बड़े गौर के साथ देख रहा था और मैंने अर्ज़ की कि आप ये इबादत, ये नमाज मुझे भी सिखा दें और मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। फिर मौला अली पढ़ा करते थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत की रात अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि महबूब शहर मक्का को छोड़ें, आप शहर मदीना तशरीफ़ ले जाएं और अपने बिस्तर के ऊपर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको लिटाओ और आप हिजरत का साथी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बना लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर का मुहासरा कुफ़ार ने चारों तरफ किया हुआ है। एक काफिर का हाथ दूसरे के हाथ में है, दूसरे का हाथ तीसरे के हाथ में है, जंजीर बना के सारे खड़े हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप उनके दरमियान में से गुज़र गए, किसी को नज़र ना आए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली को फरमाया, ए अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, ये आप मानते हैं, सुबह उठ के आप मक्के वालों को देना, फिर आप भी आ जाना। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर मुबारक पे आप लेट गए। कुफ़ार पहरा दे रहे हैं। जब सुबह उठे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बिस्तर मुबारक से, तो देखा कुफ़ार ने कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं उठ रहे, ये तो बिस्तर उनका है और मौला अली उठ रहे हैं। पूछा, अली आपके नबी कहाँ हैं? तो मौला मुस्तकुशा ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि पहरा तुम दे रहे थे, पूछते मुझसे हो कि मेरे नबी कहाँ हैं। जब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे पूछा गया कि आपने कभी ज़िंदगी में कोई रात ऐसी गुज़री हो कि आपने आराम के साथ नींद की हो, पूरी रात आपने बड़े इत्मीनान के साथ आराम किया हो, तो आपने फरमाया, लोगों वो हिजरत की रात थी। लोग हैरान हो गए कि वो तलवारों के साए के नीचे काफिरों ने मुआसरा किया हुआ था और आप आराम के साथ सो गए। आपने फरमाया, पहले मैं सोता था तो पता नहीं होता था कि मैं सुबह उठूँगा या कि नहीं, लेकिन आज अल्लाह के महबूब मुझे फरमा गए थे, अली सुबह उठेंगे आप और ये अमानतें मक्के वालों को वापस करनी है आपने, और फिर आपने भी आ जाना है। तो आज मुझे उठने की गारंटी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दे दी थी, तो मुझे यकीन हो गया था आज अगर मेरे मुस्तफ़ा ने अपने बिस्तर पे मुझे लिटा दिया है और सुबह उठने की आपने खुशखबरी भी सुना दी है, तो आज मुझे रात को मौत भी नहीं आ सकती। इस वजह से कि मैंने पूरी रात फिर आराम किया, बड़े सुकून किया मैंने पूरी रात। तो मौला अली आपके बारे में एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पे आप आराम कर रहे थे, जिब्रील अमीन और मिकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों आप देख रहे हो कि मेरा महबूब हिजरत करके जा रहा है और अली मेरे महबूब का भाई है और एक भाई दूसरे भाई की खातिर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। फरिश्ते खामोश हो गए।
अल्लाह ताला ने फरमाया आपकी ड्यूटी है कि आप दोनों तलवार लेके जाओ, अली आराम कर रहे हैं और अली की चारपाई के पास खड़े हो जाओ, अली के चौकीदारा करो, अली के पहरेदार बन के खड़े हो जाओ। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इतना मकाम, इतनी शान कि ये जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, व युतिमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि हसन हुसैन बीमार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी करने के लिए गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली, अल्लाह की बारगाह के अंदर मन्नत मान लो, अगर हसन हुसैन ठीक हो गए तो आप सारे 3 दिन रोज़ा रखोगे, 3 रोज़े आप रखेंगे लगातार। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मन्नत मांग ली, या बारी ताला मैं तेरी बारगाह के अंदर मन्नत मांगता हूँ, मेरे शहज़ादे हसन हुसैन तंदुरुस्त हो गए, सेहतयाब हो गए, तो हम सारे घर वाले 3 रोज़े रखेंगे लगातार। जब हसन हुसैन ठीक हो गए तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी ज़ौजे मोहतरमा ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी खादमा फ़िज़ा, और आपने जब रोज़ा रखा ना, सुबह सहरी की इरादा किया, रोज़ा रख लिया, लेकिन आपके घर के अंदर कोई चीज़ खाने पीने के लिए नहीं है, और ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने फरमाया अली किसी से उधारा आटा ही ले आओ। तो आप गए और 1 किलो जौ लेके आए, एक यहूदी से उधारा 1 किलो आप जौ लेके आए, और ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने उसको पीस के आटा बनाया। जब आपने अफ्तारी का सामान तैयार कर दिया, दस्तरखान लग गया। अब इसी इंतज़ार में हैं कि अभी आवाज़ आती है तो रोज़ा इफ्तार करते हैं। उधर दरवाज़े पे किसी ने दस्तक दी, जवाब दिया मन दक्कल बाब, दरवाज़े पर कौन है? जवाब दिया कि मैं एक मिस्कीन हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पे खाना चाहिए। अब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी सखावत देखें, आपकी शान देखें, आपका कमाल देखें, आपका अंदाज़े सखावत देखें कि आपने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, आपने एक रोटी नहीं दी, आपने वो दस्तरखान के ऊपर जितना सामान इफ्तारी का पड़ा हुआ था, आपने सारे का सारा उठा के उस मस्कीन के हवाले कर दिया, और ख़ुद आपने पानी के साथ रोज़ा इफ्तार किया। और दूसरे दिन आपने फिर रोज़ा रखा, ख़तून जन्नत ने भी रोज़ा रखा, फ़िज़ा ने भी रोज़ा रखा, और दूसरे दिन भी उसी तरह जब अफ्तारी का वक्त हुआ, अफ्तारी की तैयारी करके दस्तरखान लग गया, खाना लग गया, इंतज़ार में है कि रोज़ा इफ्तार होने वाला है, तो किसी ने आके आवाज़ दी, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़े पर दस्तक दी, पूछा गया कौन है? जवाब आया मैं यतीम हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पे खाना चाहिए। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सारे का सारा खाना उठाया और उठाकर उस यतीम के हवाले कर दिया। पानी पी के आपने दूसरे दिन भी रोज़ा इफ्तार कर लिया। और आपने जब तीसरे दिन रोज़ा रखा, और उसी तरह जब शाम का वक्त हुआ, दस्तरखान लगा हुआ है, अफ्तारी का सामान सारा लगा हुआ है, किसी ने दरवाज़े पे दस्तक दी, आपने पूछा कौन है? जवाब आया मैं कैदी हूँ, मैं असीर हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे खाना चाहिए। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सारे का सारा खाना उठाया, आपने उठाकर उस कैदी के हवाले कर दिया, और ख़ुद आपने, आपके घर वालों ने रोज़ा पानी के साथ इफ्तार कर लिया। उधर आप देखें मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आजमाइश थी, ये इम्तिहान था, आप कामयाब हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शान में कुरान नाज़िल कर दिया। ये आयत करीमा युतिमून तआम व युतिमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, वो लोग जो मेरी मोहब्बत में मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, यतीम को खाना खिलाते हैं, कैदी को खाना खिलाते हैं, व युतिमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इधर आप इस आजमाइश के अंदर, इस इम्तिहान के अंदर, एक तो आप कामयाब हो गए,
दूसरी आपकी ये शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शान में कुरान नाज़िल कर दिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर जिब्रील अमीन हाज़िर हुए और अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बेटी के घर 3 दिन जो सवाली बन के जाता रहा, वो कोई और सवाली नहीं था, वो जिब्रील अमीन मैं ही था, कि वो मैं जिब्रील अमीन ही था जो आपकी बेटी के घर मौला अली के दरवाज़े पे एक दिन मैं मिस्कीन बन के गया, दूसरे दिन मैं यतीम बन के गया और तीसरे दिन मैं कैदी बन के गया। ये आप के अहले बैत की शान है, ये पैंतन पाक की शान है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की शान है कि आपकी शान में कुरान अल्लाह नाज़िल कर दिया कि व युतिमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये एक ही बार नहीं, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप नमाज के दौरान एक सवाली ने आके सवाल किया। अब सहाबा इकराम भी सवाल कर रहे हैं और सहाबा इकराम भी नमाज में मसरूफ़ हैं, तो एक सवाली जब सवाल करता है तो सारे अब नमाज छोड़ के उसका सवाल कैसे पूरा किया जाए। लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रुकू में थे और आपके हाथ में एक चांदी की अंगूठी थी, आपने नमाज के दौरान ही वो अंगूठी उतार के उस सवाली की तरफ फेंक दी। अल्लाह ने कुरान पाक में ये आयत करीमा नाज़िल की, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। ये पूरी आयत करीमा आपकी शान में नाज़िल हुई उस मौके पर जब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नमाज के दौरान ही सखावत कर दी। तो वो लोग, वो हस्ती कि जो नमाज के अंदर सखावत करने की ये आपकी कैफियत है, ये हाल है, वो नमाज के बाद आपकी सखावत का हाल क्या होगा। एक मरतबा आप सफ़र कर रहे हैं और आपका ग़ुलाम भी साथ है और एक सवाली ने सवाल किया कि अल्लाह के नाम पे मुझे एक रोटी दे दो। तो ग़ुलाम आपसे पूछता है कि आका, ये सवाली अल्लाह के नाम पे रोटी मांग रहा है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं इसको रोटी दे दूँ? फरमाया जल्दी करो, इसको रोटी दे दो। तो आज कहने लगा हज़रत वो रोटी दस्तरखान के अंदर है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया जल्दी करो, दस्तरखान समेत रोटी सवाली के हवाले कर दो। अब वो ग़ुलाम जो था वो कहने लगा या अली, वो रोटी और वो दस्तरखान जो है वो एक संदूक के अंदर है। तो आपने फरमाया ताख़ीर ना हो जाए, हमारा घराना बड़ा सखी है। आपने फरमाया कि संदूक की सवाली के हवाले कर दो। तो ग़ुलाम फिर अर्ज़ करने लगा, ऐ मेरे आका, वो जो संदूक है वो ऊँट की पुश्त पर है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि जल्दी करो मेरे ग़ुलाम, सवाली के हवाले ऊँट ही कर दो। यानी रोटी दस्तरखान के अंदर है तो दस्तरखान समेत आप सवाली के हवाले कर दो। जब अर्ज़ गुज़ार हुआ कि वो दस्तरखान तो संदूक के अंदर है, आपने फरमाया कि संदूक ही सवाली के हवाले कर दो। जब वो फिर अर्ज़ करने लगा या अली, संदूक ऊँट की पुश्त पर है, आपने फरमाया जल्दी करो, तख़ीर ना हो जाए, ऊँट की मुहार ही सवाली के हाथ में पकड़ा दो। तो ग़ुलाम कहने लगा हज़रत ऊँट जो है कि वो अकेला नहीं है, वो तो कतार के अंदर है। तो आपने फरमाया कहीं तख़ीर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आप जल्दी करो कि ऊँटों की पूरी कतार ही सवाली के हवाले कर दो। यह मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपकी सखावत है। आपके किस किस पहलू पे बात की जाए कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपना सवारी पे सवार होकर एक मरतबा जा रहे हैं और रास्ते में नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया और आपने एक नौजवान को कहा कि थोड़ी देर मेरी सवारी को देखो और मैं नमाज अदा कर लूँ। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी सवारी को देखता हूँ, आप नमाज अदा कर लें। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज का टाइम होता और आपके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता, आप परेशान हो जाते, तो लोग आपसे पूछते कि अली, एक तरफ आप इतने बहादुर हो और एक तरफ नमाज का टाइम होता है और आपके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है। आपने फरमाया यार, कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत फरमाते, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला।
आप कुरान पाक की ये आयत करीमा तिलावत किया करते थे, जिसका आसान सा तर्जुमा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान से कहा कि मेरी अमानत रख लो, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन एक इंसान है कि इसने हामी भर ली है। तो ये नमाज का जो टाइम हो जाता है तो आपने फरमाया कि मेरे चेहरे का रंग इस वजह से तब्दील हो जाता है। तो मौला अली जब नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो आप वापस आए तो वो सवारी मौजूद थी, लेकिन वो ज़ैन जो थी वो उसके ऊपर मौजूद नहीं थी। वो जो बंदा कह रहा था कि मैं इसको देख रखता हूँ, आप नमाज़ पढ़ लें, वो लेके गायब हो गया। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सवारी को पकड़ा, सवारी को पकड़ के आप जा रहे थे तो आपने आगे देखा कि वही आपकी ज़ैन जो है वो एक दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने लटकाई हुई है। तो आपने फरमाया क्या ये बेचनी है? कहने लगा मैं बेच दूंगा। फरमाया कितने की? कहने लगा 2 दिरहम की। जब उसने कहा 2 दिरहम की तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मुस्कुरा पड़े। वो दुकानदार कहने लगा कि ये मेरी डिमांड है, ये मेरी चीज़ है और मैंने रेट बताया है, इसकी कीमत बताई है 2 दिरहम, और आप मुस्कुरा पड़े हैं। आपने फरमाया मुस्कुराया इस वजह से हूँ कि मैं जब नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था तो मैं सोच के जा रहा था कि ये बंदा मेरी सवारी का ख्याल रखेगा और जब वापस मैं नमाज़ पढ़ के आऊँगा इसको मैं 2 दिरहम दूँगा। लेकिन इसने थोड़ी जल्दी कर ली, थोड़ी जल्दी की इसने, मेरा इंतज़ार नहीं किया और ये ज़ैन मेरी उठा के ले आया और इसने आके आपके पास बेच दी। दुकानदार कहने लगा हाँ वाकई मैंने 2 दिरहम की ख़रीदी है और 2 दिरहम की ही मैं आपको ये दूंगा। तो आपने फरमाया एक बात तो ये है, उसने आपसे 2 दिरहम लिए हैं, ये हराम के हैं, अगर मुझसे लेता तो ये हलाल के होते। नंबर 2, उसने आपसे 2 दिरहम लिए हैं, आज ख़त्म हो जाएंगे, आज ना हुए तो कल ख़त्म हो जाएंगे, कल ना हुए तो परसों ख़त्म हो जाएंगे। आपने फरमाया खुदा की कसम अगर अली से 2 दिरहम ले लेता तो क़यामत की सुबह तक कभी ख़त्म ही ना होते। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहाजिरीन व अंसार को एक दूसरे का भाई भाई बना दिया, सबको भाई भाई बना दिया, एक मौला अली रह गए। आज कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने सबको एक दूसरे का भाई भाई बना दिया है और मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंता अखी फ़ी दुनिया वल आखिरा, फरमाया अली आप दुनिया के अंदर भी मेरे भाई हो और आखिरत के अंदर भी मेरे भाई हो। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। फरमाया कि जो मोमन है वो अली के साथ मोहब्बत करेगा, जो मुनाफिक है वो अली के साथ बुग़्ज़ रखेगा, दावत रखेगा। यानी कि किसी को अगर पहचानना हो कि ये बंदा मोमिन है या मुनाफिक है, उसके सामने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र करके देखो, अगर उसका चेहरा खिल जाए तो आप समझ जाओ कि ये हशाश बशाश हो गया, ये मोमन है। अगर उसका चेहरा हशाश बशाश ना हो, खिल ना उठे बल्कि मुरझा जाए तो फिर समझ जाओ कि ये बंदा मुनाफिक है। कि जिनकी शान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई, जिनकी शान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बयान फरमाई, उसका ज़िक्र मैं और आप कैसे कर सकते हैं? हम तो इस वजह से ज़िक्र उनका नहीं करते कि हम ज़िक्र करेंगे उनका ज़िक्र बढ़ जाएगा, नहीं नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम उनका ज़िक्र इस वजह से करते हैं कि उनका ज़िक्र करने से हमारी शान बढ़ जाएगी, हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा हो जाएगा। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको पता चला कि एक शख्स है और वो गैब की खबरें देता है। आपका एक चाहने वाला था, उसने आके बताया कि या अली एक शख्स कहता है कि मैं गैब की खबरें देता हूँ। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया नौजवान इस तरह करो कि आप घर के अंदर शोरबे वाला सालन बनाओ, सालन बना के रोटियां तैयार करो। जब सालन भी तैयार हो जाए
रोटियां भी तैयार हो जाएं, उस शख्स को भी बुला के लाओ जो कहता है मैं गैब की खबरें देता हूँ, और मुझे भी इतला करना, मैं भी आ जाऊँगा। उसने कहा हुजूर ठीक है। वो घर गया, उसने इंतज़ाम किया कि शोरबे वाला सालन घर में तैयार करवाया, रोटी तैयार हो गई। उस शख्स को बुलाया गया जो कहता था कि मैं गैब की खबरें देता हूँ, और मौला मुंशी कुशार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको भी बुलाया गया। आप हाज़िर हो गए, और आप जब हाज़िर हुए तो आपने फरमाया एक बर्तन के अंदर ये शोरबे वाला सालन डालो, शोरबा डालो बर्तन के अंदर। जब शोरबा डाला गया तो आपने फरमाया एक रोटी ले आओ। जब एक रोटी लेकर आए, आपने उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा उसके हाथ में दिया, एक अपने हाथ में आपने किया। फरमाया इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर डाल दो। उसने जो आधी रोटी थी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस शोरबे में डाले, और आधी रोटी जो आपके हाथ मुबारक में थी और आपने छोटे छोटे नवाले बना के, छोटे टुकड़े बना के उसके मिक्स किए। आपने फरमाया आप इन दोनों को मिक्सअप कर दो। उसने सब को मिक्सअप कर दिया। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया ऐसा करो, अब जो तेरे थे ना उनको जुदा कर लें। वो बड़ा हैरान हुआ कि रोटी मिक्सअप हो गई, अब मुझे कौन क्या पता जी कि मेरे कौन से थे, अली के कौन से थे। आपने फिर फरमाया जो तेरे हैं उनको जुदा कर ले। जब तीसरी बार कहा तो तैश में आ कहता है मुझे जो कहते हो कि अपने टुकड़े जुदा कर लो, अगर आप इतने हैं तो आप जुदा कर लो। आपने फरमाया मैं जुदा नहीं करूँगा, मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ के लिए हाथ उठाऊँगा। दुआ क्या मांगी कि या अल्लाह जो मेरे हैं, दुआ के अल्फाज देखें, या अल्लाह जो मेरे हैं वो तैर पड़ें, जो इसके हैं वो डूबे रहें। तो उलमा ने लिखा कि पता चला कि जो अली वाले होते हैं वो हमेशा तैरा करते हैं, कभी डूबा नहीं करते। आपने ये दुआ की तो वो फ़ौरन तैर पड़े। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने उस नौजवान से कहा घर में कितने अफराद हो? उसने कहा 10 अफराद हैं। आपने फरमाया सबको बुलाओ, आज लंगर अली खाओ। 10 बंदों ने लंगर अली खाया, लेकिन लंगर उसी तरह जारी व सारी था। आपने फरमाया महल्ले में तकसीम कर दो। पूरे महल्ले के अंदर वो लंगर अली तकसीम किया गया, सब ने खाया, सैर होके खाया। एक रोटी का लंगर जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की शान है कि सब ने खा लिया और लंगर उसी तरह जारी व सारी था। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका मकाम कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में शरीक हुए, सिवाय एक जंग के, ग़ज़वे तबूक के अलावा हर जंग में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। ग़ज़वे तबूक के मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपना नायब बनाया। फरमाया इन औरतों के पास रहो, इन बच्चों के पास रहो, आप पीछे निज़ाम संभालो। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे इन औरतों, इन बच्चों के पास छोड़ के जा रहे हो। आपने फरमाया अली क्या आप इस पर राज़ी नहीं हो? क्या आप इस पर खुश नहीं हो? आपको वही निस्बत हासिल है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। आपको वही निस्बत हासिल है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत थी। वही निस्बत आपकी मेरे साथ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसके अलावा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर जंग में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। और खैबर के मकाम पे आपने कई बार सुना, आपने कई बार पढ़ा कि खैबर का दरवाज़ा 40 गज़ ऊंचा था, 40 गज़ उसकी लंबाई थी। कईयों ने ज़िक्र 80 गज़ का भी किया। आप 40 को देखें कि 40 गज़ ऊंचा और 40 गज़ लंबा, ये खैबर का दरवाज़ा है। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर फ़तह अता फरमाएगा, सारी रात सहाबा इकराम इंतज़ार करते रहे कि वो कौन खुश नसीब होगा कि सुबह उसको झंडा मिलेगा।
यानी सारी रात इस इंतज़ार में रहे। जब सुबह हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलाम उनकी आँखों में तकलीफ़ है, उनकी आँखें ख़राब हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दान मुबारक मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी आँखों में लगाया और मौला अली फरमाते हैं व इज़्ज़ती व जलाली, अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं ये फ़ैसला नहीं कर सका कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब दान मुबारक पहले लगा या अली की आँखें पहले ठीक हो गई। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने शान अता की, ये मकाम कि आपने अपना लुआब दान मुबारक अली की आँखों पे लगाया, फ़ौरन ठीक हो गई। अल्लाह के महबूब ने झंडा अता फरमाया आज मेरा रब ज़रूर फ़तह अता फरमाएगा। और खैबर का दरवाज़ा एक रिवायत के अंदर आता है कि मौला अली आपने उठा के अपनी पुश्त पे रख दिया था ताकि सहाबा किराम इसके ऊपर से गुज़र जाएं। और एक रिवायत के अंदर आता है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हाथ में न उस दरवाज़े को पकड़ा, आगे पीछे उसको हिला के फिर आपने जब उठा के फेंका तो 40 गज़ दूर जाके वो दरवाज़ा गिरा। और जब जंग ख़त्म हो गई उसको उठा के जब साइड पे रखा गया तो 40 सहाबा ने बड़ी मुश्किल के साथ उठा के वो दरवाज़ा साइड पे रखा था जिसको मौला अली ने एक हाथ के साथ फेंका था और वो 40 गज जाके दूर गिरा था। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हैरानगी की बात यह है कि जब आप बूढ़े हो गए और एक दिन आप अखरोट खा रहे थे और एक शख्स ने आपकी बड़ी शोहरत सुनी थी और लोगों से पूछता आया कि यार अली किधर हैं, अली कौन है आप में से। तो लोगों ने बताया कि ये सामने जो बाबा है ना ये अली है। और आप अखरोट खा रहे थे, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। अब वो शख्स देख रहा है कि आप अखरोट तोड़ रहे हैं और अखरोट आपसे टूटता नहीं है। और वो कहने लगा लोगों से यार आप मजाक करते हो, ये अली कैसे हैं, इनसे अखरोट तो टूटता नहीं है, इन्हें खैबर का दरवाज़ा कैसे उठा लिया। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मुस्करा के उसको करीब बुलाया, फरमाया करीब आओ, क्या सोच के आए हो। कहता है कुछ भी नहीं। आपने दूसरी बार फिर फरमाया क्या सोच के आए हो। कहता है कुछ भी नहीं। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया क्या ये सोच रहा है, क्या ये सोच रहा है कि अली से अखरोट नहीं टूटता, खैबर का दरवाज़ा कैसे उठा लिया। और नौजवान कहता है फ़ौरन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके चेहरे मुबारक का रंग तब्दील हो गया। आपने इमामा शरीफ सीधा किया, आप सीधे बैठे और आपने फरमाया नौजवान इस बात को छोड़, अखरोट टूटता है या कि नहीं, अगर कोई आज भी खैबर है तो बता, अली उसको उठा के तुझे दिखा देता है। और फिर आपने फरमाया मसला समझ कि ये जो अखरोट मैं तोड़ रहा हूँ ये मेरी जिस्मानी ताकत है और जो मैंने खैबर का दरवाज़ा उठा के फेंका था वो मेरी रूहानी ताकत थी। बल्कि बात को आसान समझाने के लिए एक मरतबा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुश्क रोटी खा रहे हैं, खुश्क रोटी, और आपकी पेशानी मुबारक पे पसीना आ गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने देखा और पूछा अली इतने बहादुर, इतने ताकतवर कि खैबर का दरवाज़ा आपने उठा के फेंका था और 40 गज दूर जाके गिरा था, और एक तरफ आप खुश्क रोटी खा रहे हो और आपकी पेशानी पे, आपके माथे पे पसीना है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जवाब दिया अबू बकर आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बताओ जब आप आका अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे सवार करके आप पहाड़ पे चढ़ गए, आप गार में ले गए, तो आपको पसीना क्यों नहीं आया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जवाब दिया अली मैं कौन था, आका अलैहिस्सलाम को उठाने वाला, ये साइयों की करम नवाजी थी कि जिनको मैंने उठाया हुआ था उनका ही करम था। तो मौला अली ने फरमाया अबू बकर अगर आप हकीकत से आशना हो, अगर आप हकीकत से आशना हो तो अली कौन होता है खैबर का दरवाज़ा उठाने वाला। खुदा की कसम हाथ अली का था, ताकत मेरे मुस्तफ़ा की थी। आपने फरमाया कि ज़हरन तो हाथ अली का था लेकिन उसमें ताकत थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आका अलैहिस्सलाम की
इतनी शफ़क़त, इतना प्यार कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इससे बढ़ के और एज़ाज़ क्या हो सकता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी का रिश्ता मौला अली के साथ कर दिया। और रिश्ता ये कैसे हुआ? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उमर और उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला, तीनों सहाबा मौला अली से कहने लगे, अली यार, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर जाओ और जाके नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी का रिश्ता मांगो अपने लिए। तो आपका कोई घर भी नहीं था। तो मौला अली कहने लगे, यार आप कहते हो मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी का रिश्ता मांगूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो तीनों ने कहा कि आप जाएं तो सही। मौला अली जब गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर जाके बैठ गए। अब ये बात न कर सके कि मैं किस वजह से आया हूँ, किस मकसद के लिए आया हूँ, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली आप बयान नहीं करते, मैं मुस्तफ़ा बताता हूँ कि आप क्यों आए हो। आप रिश्ते के लिए आए हो। मेरे रब ने मुझे हुक्म फरमाया है कि या मोहम्मद अपनी बेटी फ़ातिमा का रिश्ता मौला अली के साथ कर दो। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कर दिया। और फिर आपका अपना मकान भी नहीं था, फिर जो जहेज़ का सामान था वो भी आपने कई बार सुना। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का मकान था जहाँ मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रहश थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का रिश्ता मकान देखे नहीं किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौलत देखे नहीं किया, सरमाया देखे नहीं किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकवा देखे अपनी बेटी का रिश्ता मौला अली के साथ कर दिया। और फिर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी ज़िंदगी इतनी सखावत कि हर मौका पर अगर कोई मांगने वाला आया तो फिर खाली नहीं गया। और बहुत ही दिलचस्प वाक़या जो आपका है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पे गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में गए, जन्नत में देखा और एक संदूक था और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस संदूक को खोला और उस संदूक के अंदर एक जुब्बा था। आज की या बारी ताला ये जुब्बा मैं ले जाऊं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब ले जाओ। आपने ख़ुद तो पहना नहीं है, आप अपने किसी न किसी ग़ुलाम को दे देंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो जुब्बा लेके चलने पड़े ना, तो चलने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब ये जुब्बा आपने अपने उस ग़ुलाम को देना है जो हकीकत तक पहुंच जाए, जो इसके राज को समझ सके। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे सवाल किया, अबू बकर का ये जुब्बा मैं आपको दे दूँ, आप क्या करोगे? आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ये जुब्बा आप मुझे दे दें, अगर आप ये जुब्बा मुझे दे दें तो सारी कायनात के अंदर मैं सच फैला दूँगा। आपने फरमाया, बकर नहीं, आप हकीकत तक नहीं पहुँच सके। फरमाया, उमर आप बताओ, अगर ये जुब्बा मैं आपके हवाले कर दूं, आप क्या करोगे? आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ये जुब्बा आप मुझे दे दें तो मैं पहन कर पूरी दुनिया पर, पूरी कायनात पे मैं अदल करूँगा, अदल कायम कर दूँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर नहीं, आप हकीकत में इस राज को न समझ सके। फरमाया, उस्मान गनी आप बताओ, अगर ये जुब्बा मैं आपको दे दूं, आप क्या करोगे? आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरी कायनात के अंदर मैं शर्म व हया की छां कर दूंगा। फरमाया, उस्मान नहीं। फरमाया, अली करीब आओ, बताओ अगर ये जुब्बा मैं आपको दे दूं, आप क्या करोगे? आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ये जुब्बा आप मुझे दे दें तो ये जुब्बा मैं पहन के पूरी कायनात के अंदर पर्दा पोशी करूँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली की तरफ देखे, मुस्कराए। फरमाया, आप हकीकत पर पहुँच चुके हो। आपने फरमाया, ये जुब्बा
मैं मुस्तफ़ा आपके हवाले कर रहा हूँ। यह शान है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। कई कई दिन आपके घर चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि खतून जन्नत ने आपको कुछ लिबास दिया, फरमाया कि ये जाओ बाज़ार में बेच के कुछ खाने के लिए चीज़ ले आओ। 3 दिन हो गए, घर में कुछ भी नहीं है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गए और आपने वो जाके 6 दिरहम के अंदर आपने फ़रोख्त किया। फ़रोख्त करके जब आप वापस आ रहे थे तो रास्ते में सवाली ने सवाल किया कि अल्लाह के नाम पे मुझे दो। आप 1 भी दे सकते थे, आप 2 भी दे सकते थे। आपने 6 दिरहम उठा के उस सवाली के हवाले कर दिए। 6 के 6 दिरहम आपने उस सवाली के हवाले किए। थोड़े आगे आप जब गए तो देखा कि एक शख्स है, उसके हाथ में ऊँटनी है और आपसे पूछता है कि अली आप ये ऊँटनी ख़रीदोगे? आपने फरमाया ख़रीद लूँगा। क्या डिमांड है आपकी, क्या कीमत है इसकी? कहने लगा 100 दिरहम। आपने फरमाया फ़िलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहने लगा अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो पैसे बाद में दे देना, ये ऊँटनी आप ले लें। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने ऊँटनी ले ली। चंद कदम उसको लेके आप आगे गए, आप देखा एक नौजवान खड़ा है, कहते हैं अली आप ऊँटनी बेचोगे? फरमाया बेच दूँगा। कितने पैसे देगा? उसने कहा मैं आपको 160 दिरहम दूँगा। आपने फरमाया मुझे दो। उसने 160 दिरहम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिए। आपने ऊँटनी उसके हवाले कर दी। अब रास्ते में जा रहे हैं, चंद कदम जब फिर आगे गए तो जिसने बेची थी वो सामने है। देखा कि आपके हाथ में ऊँटनी नहीं है। पूछते हैं या अली ऊँटनी किधर है? आपने फरमाया बेच दी है। कहता है कितने की बेची है? आपने फरमाया 160 दिरहम की। कहता है फिर मेरा 100 दिरहम तो दो जो आपने उधारा देना है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने 100 दिरहम उसको दे दिया। जब 60 दिरहम आप लेके घर गए, खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि अली इतना लिबास कीमती नहीं था कि इतने पैसे बनते कि 60 दिरहम आपके पास मौजूद हैं, ये कैसे आया? तो आपने जवाब दिया फ़ातिमा मैंने अल्लाह के साथ तिजारत की है। मैंने 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते पे दिए और अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनाती फ़लहु आशरु अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा मैं 1 के बदले में 10 अता करता हूँ। मैंने 6 दिए अल्लाह के रास्ते में, मैंने दे दिए, अल्लाह के साथ मैंने तिजारत की और अल्लाह ने इसके बदले मुझे 60 दिए। जब ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पेश किया गया, आपको सुनाया गया, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली आप जानते हो कि इस वाक़े की हकीकत क्या है? आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। आपने फरमाया अली सुनो, जिससे आपने ऊँटनी ख़रीदी है ना, वो कोई यहाँ का रैशी नहीं था, यहाँ का कोई आम आदमी नहीं था, वो सारे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन था। फरमाया अली आपने जिससे ख़रीदी वो जिब्रील अमीन थे और जिसके आगे आपने बेची वो मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। और फरमाया ये सवारी जो आपने ऊँटनी ख़रीदी भी है फिर आपने बेची भी है। फरमाया अली खुदा की कसम ये कल क़यामत के दिन मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवारी होगी, मेरी बेटी इसके ऊपर सवार होकर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएगी। ये शान है मौला मुशरिक कुशा की, ये शान है अहले बैत की, पंजतन पाक की, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। और फरमाया अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है।
और आप कुरान पाक की जब तिलावत भी करते तो अपना पाँव मुबारक घोड़े की रकाब में रखते, अलहम्द से आप शुरू करते और दूसरा पाँव रखने से पहले पहले आप वन्नास कर देते। और आपने फरमाया लोगों मुझसे सवाल करो, तो जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आपके सामने आके सवाल करते, अली बताओ जिब्रील अमीन कहाँ है। आपने आसमान की तरफ देखा, फिर आपने ज़मीन की तरफ देखा, फिर सामने देख के फरमाया तू ही जिब्रील है। अब जिब्रील अमीन कहने लगे कि पहले आप निगाह को उठाया, फिर निगाह को झुकाया, फिर मेरी तरफ देख के कहा कि तू ही जिब्रील है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया जब मैंने ऊपर देखा तो सातों आसमानों में देख लिया कि जिब्रील नहीं है। जब मैं निगाह को झुकाया तो तहत सरा तक मैंने देखा कि सातों ज़मीनों के अंदर जिब्रील नहीं है। तो जब मैंने गौर के साथ देखा सामने तो मैं समझ गया कि जिब्रील अमीन तो मेरे सामने बैठा है। आपसे पूछा गया कि ये इल्म आपको कैसे हासिल हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। एक हदीस में फरमाया कि मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। आपसे पूछा गया कि आपने ये इल्म कहाँ से हासिल किया, कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कहाँ आपने पढ़ा। आपने फरमाया लोगों जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत भी थी कि मुझे अली अपने हाथों के साथ गुस्ल देना है। और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने हाथों के साथ गुस्ल दिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल कपड़ों समेत दिया गया। इस तरह गुस्ल नहीं दिया गया जिस तरह आम मैयत को गुस्ल दिया जाता है कि उसका लिबास उतार के ऊपर चादर डाल के गुस्ल दिया जाता है, इस तरह नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिबास समेत कपड़ों समेत गुस्ल दिया गया। मौला अली फरमाते हैं जब मैंने ना गुस्ल दिया तो बाकी तो मैंने जिस्म साफ़ कर लिया, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँख मुबारक पे एक पानी का कतरा रुक गया। तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर दूँ। फिर दिल में ख्याल आता है नहीं अली, इस मौके को गनीमत समझो और अपनी ज़बान जो वलायत की ज़बान है उसके साथ इस कतरे को चूस लो। आप फरमाते हैं अपना सर झुकाया, अपनी ज़ुबान के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक पे पानी का एक कतरा रुका हुआ मैंने अपनी ज़ुबान के साथ चूस लिया। खुदा की कसम इल्म का समुंदर मेरे अंदर ठाठे मारना शुरू हो गया कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँख मुबारक के ऊपर पानी का एक कतरा जो रुका हुआ था वो मैंने चूसा और इल्म का समुंदर जो है वो मेरे अंदर ठाठे मारना शुरू हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। फरमाया मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपनी इबादत, अपनी रियाज़त हर वक्त अपने रब की याद में रहे। और आज देखें कि जहाँ भी महफ़िल होती है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र जारी और सारी होता है। यह हमारा मुख्तसर सा ज़िक्र अपनी आप समझें कि गुनाहों का कफ़ारा, अपनी बख्शिश का ज़रिया जो सामीन हैं उनके लिए जब ज़िक्र सुनते हैं अहले बैत का, पंजतन पाक का, यकीन वो ये समझें कि हमारे लिए ज़रिया निजात है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अहले बैत के साथ, पंजतन पाक के साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा के साथ औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।